So let us see some question. So यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास है, राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम. ठीक है, पहला नंबर. तो सोडियम अगर लिखते हो यहाँ पर आप 11, दिस इज, सो नियॉन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन. फिर इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3s1 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन. तो इसका n का वैल्यू हो जाएगा, थर्ड सेल में है, सब सेल s है, तो 0, m का वैल्यू आएगा 0, s का वैल्यू कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ. ठीक है, सो दिस इज हो गया आपका क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है आपके यहाँ पर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग s इक्वल टू प्लस हाफ इन एन एलिमेंट हैविंग z, दिस इज एटॉमिक नंबर 24. मतलब कौन सा एलिमेंट है, दिस इज क्रोमियम 24. कॉन्फ़िगरेशन अभी बताए थे क्रोमियम का आपको हम, दिस इज आर्गन 18 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका 4s1 और 3d5. क्लियर है. तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होगा, सो इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन होगा प्लस हाफ, मतलब s होगा प्लस हाफ, आधे इलेक्ट्रॉन का s होगा माइनस हाफ. तो यहाँ से आ जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. अब यहाँ से देखो, तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से, सो 1 2 3 4 5. ठीक है ना. सो यहाँ अगर देखो आप, तो यहाँ पर जो 18 इलेक्ट्रॉन था उसमें से 9 का हो गया s, कितना हो जाएगा इसका, s हो जाएगा प्लस हाफ. ठीक है, और आधे का कितना हो जाएगा, s हो जाएगा माइनस हाफ. क्लियर है. तो हमको यहाँ केवल लिखना है प्लस हाफ के लिए, तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन आ गया. अब यहाँ अगर यहाँ जो दिया हुआ है आपके पास सबका, दे आर पैरेलल, तो इसको या तो मान सकते हो प्लस हाफ. अगर ये सब अगर प्लस हाफ हुआ तो यहाँ से कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, s हैविंग प्लस हाफ. तो अगर इसको मानते हो आप प्लस हाफ, तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. दिस इज द मैक्सिमम आंसर, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 आएगा. लेकिन मान लो अगर आप एरो अगर आप नीचे भी बनाते इसको तो कोई गलती नहीं होता, सब अगर नीचे ही होता, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं s इक्वल टू माइनस हाफ, तो उसमें फिर ये ऐड नहीं होता, तो केवल वो 9 होता. तो अगर यहाँ पूछिए आपको मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग s इक्वल टू प्लस हाफ, तो बोलिएगा 9. ठीक है. तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ. तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 होता है बोर मैग्नेटॉन. यहाँ पर n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो पहले हम बात करते हैं आयरन का. तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था एटम का, दिस इज आर्गन 4s2 और 3d कितना होगा, 18 प्लस 2 20, 20 और 6 26 हो गया. दिस इज एटम, लेकिन यहाँ लिखा गया है दिस इज Fe प्लस 2, मतलब दिस इज आयन. तो Fe प्लस 2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो. अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर आएगा, सबसे बाहर वाले सेल से बाहर आएगा. सबसे बाहर का सेल कौन है, दिस इज फोर्थ सेल, दिस इज थर्ड सेल. तो 4 सेल से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन, 4 सेल बाहर का सेल हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. तो कन्फिगरेशन ऑफ इससे क्या हो जाएगा, सो दिस इज आ जाएगा 3d6 हो जाएगा. अब 4s क्या हो गया, खाली हो गया, 0 हो गया. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो आप 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया. क्लियर है. यहाँ कितना है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इनका वैल्यू यहाँ आ जाएगा 4, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा कम्प्लीटली फिल्ड होगा यहाँ तक, तो 4 आ गया. तो यहाँ से निकालो इसका वैल्यू आप अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 6 हो गया. दिस इज 24 बोर मैग्नेटॉन. क्लियर है. उसी तरह से निकालना होगा आपको उसी तरह से निकालना होगा आपको Fe प्लस 3 के लिए. तो अगर आपको सपोज लिखना यहाँ होगा Fe प्लस 3 के लिए, Fe प्लस 3 ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा डी नंबर का. तो प्लस 3 के लिए क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आर्गन 18. अब यहाँ से निकालना आपको 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम से, 2 यहाँ से बाहर आ गया, एक और निकालना आपको है तो 3d से बाहर आएगा. तो यहाँ से निकल जाएगा 12 3d हो जाएगा 5. अब यहाँ पर कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो देयर आर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इनका वैल्यू हो गया 5. तो यहाँ वैल्यू पुट करो आप फॉर्मूला में, 5 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू आ गया 35 बोर मैग्नेटॉन. बाकी 2 आप निकाल लेना, कोबाल्ट प्लस 3 का और क्रोमियम प्लस 3 का.
तो अभी तक यहाँ हम लोग देखे कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो आप। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ही व्हाट इज द नोड एंड नोडल प्लेन। बताया था आपको नोड किसको बोलते हैं, नोड बोलते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो होगी उसको बोलते हैं हम लोग नोड। नोडल प्लेन क्या होगा, तो ऐसा प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना प्रोबेबिलिटी जीरो होगा उसको बोलेंगे नोडल प्लेन। ठीक है, तो हमने यहाँ नेक्स्ट टॉपिक होगा नोड एंड नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना होगा आपको नोड क्या होता है, सो नोड इज स्पेस around nucleus where probability of finding electron is जीरो। इसका मतलब साई स्क्वायर कितना होगा, जीरो होगा। नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, सो नोडल प्लेन अगर बात करें यहाँ हम लोग, सो वह प्लेन जहाँ साई स्क्वायर जीरो आएगा। सो इट इज द प्लेन at which probability of finding electron is zero. Probability of finding electron is zero। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नोड। टाइप्स ऑफ नोड, तो नोड को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। एक को बोलते हैं रेडियल नोड और दूसरा हो जाएगा एंगुलर नोड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियल नोड, वह नोड विच आर स्फेरिकल इन शेप, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ वह रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो होगी उसको बोलेंगे हम रेडियल नोड। क्या होगा एंगुलर नोड, वैसा नोड जिसका शेप कैसा होगा, एंगुलर होगा, मतलब एक लाइन के अलग होगा, एक प्लेन के अलग होगा, उसको बोलेंगे हम एंगुलर नोड। सो नोड which are spherical in shape, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज n minus l minus 1। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। फिर इसको बात करते हैं, तो इट इज नोड which is directed along a line or a plane। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका एंगुलर नोड का, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एल के बराबर आएगा। तो अगर आपको निकालना होगा टोटल कितना नोड आएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना आएगा, तो आएगा रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, ऐड कर दो n minus l minus 1 प्लस l इक्वल टू कितना आएगा n minus 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल नोड के बारे में आ जाएगा। ठीक है, सो हम बात करते हैं क्वेश्चन का यहाँ पर ही। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड एंड नोडल प्लेन इन द फॉलोइंग। ठीक है, सो यहाँ बात करते हैं, सपोज पहला है 1s, दूसरा है 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। ठीक है, सो फॉर्मूला को बताया गया था, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेडियल नोड। तो फॉर्मूला हम बता देते हैं, बगल में देखिए। तो रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला था n minus l minus 1 और एंगुलर नोड किसके बराबर था, l के बराबर था, और टोटल नोड कितना आ जाएगा, दोनों का सम n minus 1 के बराबर आ जाएगा। नोडल प्लेन कितना होगा, तो नोडल प्लेन क्या होगा, वैसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एंगुलर नोड, क्योंकि एंगुलर नोड जो था इट इज अलोंग अ प्लेन। तो जो प्लेन होगा, जो नोड एक प्लेन में होगा उसी को बोलते हैं एंगुलर नोड, और उसी को हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगुलर नोड के बराबर ही आएगा, मतलब एल के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। सो
यहाँ देख लो आप पहला, इसके लिए n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 1 है, l का वैल्यू है 0। तो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है n माइनस एल माइनस 1 कितना आएगा, सो इट विल बी आएगा 0। फिर कितना होगा एंगुलर नोड, तो 0, टोटल कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड वाले का। तो इसके लिए n का वैल्यू आएगा 2, l का वैल्यू आएगा 0। तो यहाँ से निकालो आप कितना इसका वैल्यू आएगा, n का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 1 आएगा, इट इज 0 आ जाएगा। और टोटल सम करो तो 1 आएगा और ये भी आएगा 0। फिर बात करते हैं 2p का। तो इसके लिए तो कितना इसका वैल्यू आएगा, तो फॉर्मूला आपके पास है n माइनस एल माइनस 1, यानी यहाँ 2 है, 2 माइनस 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। 3s के लिए तो n इक्वल टू हो गया 3, l इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा और ये 0 होगा, ये 2 होगा और ये 0 हो जाएगा। 3p n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, तो n माइनस एल माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लो आप, तो ये भी 1 आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 3D अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 3D, तो यहाँ n इक्वल टू हो गया 3 और l इक्वल टू हो गया 2, तो n माइनस एल माइनस 1 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2। और यहाँ पर बात करें हम लोग, ये हो जाएगा अभी 2 और ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये बोल सकते हो कि आपका s ऑर्बिटल में आपका एंगुलर नोड नहीं आएगा। इसमें यहाँ देखो, यहाँ पे 0 है, ये भी s था 0 है, इसमें 0 है, तो मतलब एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन नहीं आएगा आपका s ऑर्बिटल में। लिख सकते हो आप नोट करके, नोट s orbital do not have एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। ठीक है, इसमें केवल क्या होगा, इसमें केवल होगा आपका रेडियल नोड होगा। तो आइए हम देखते हैं कि 1s ऑर्बिटल किस तरह से आपको दिखेगा। उससे पहले यहाँ पता लगा कितना इसमें होगा, रेडियल नोड कितना होगा इसमें 0, एंगुलर नोड कितना होगा 0। इसमें कोई भी नोड नहीं है, इसका मतलब बीच में होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके चारों तरफ होगा। ठीक है, तो दिस आर डॉट जो बता रहे हैं दैट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। स्फेरिकल शेप होता है, आपको बता चुके हम लोग पहले ही। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन की संभावना होगी वहां तक इसका बाउंड्री जाएगा, तो और उससे कैसा होगा, स्फेरिकल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज दिस इज द आवर बाउंड्री जहां तक इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना मैक्सिमम होगी। दिस इज 1s ऑर्बिटल है ना। बीचों बीच क्या होगा, तो बीचों बीच यहाँ होगा न्यूक्लियस, बीचों बीच होगा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सो बात करते हैं 2s का। 2s में कितना रेडियल नोड था, 1 था, एंगुलर तो इसमें होता ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो अगर 1 था तो कैसे बनाओगे इसको, जरा इसको देखो यहाँ पर आप, तो बीच में होगा न्यूक्लियस और फिर यहाँ दिखाओगे आप इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी दिखाते हो इस तरह से। ठीक है ना, फिर इसके बाद यहाँ एक नोड आएगा, नोड आएगा मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। नोड कैसा है, रेडियल का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप में आएगा, चारों तरफ मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेस आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सो वी कैन मेक लाइक दिस। तो यहाँ जो बीच में आ गया आपके पास, दिस इज आवर रेडियल नोड, स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस। फिर बात करते हैं 3s का। 3s में कितना था रेडियल नोड, तो इट इज 2 था, एंगुलर कितना था, इसमें होता ही नहीं है, 0 हो जाएगा। तो अगर 2 था तो कैसे बनाओगे, जैसे यहाँ बनाए ना एक,
ऐसे यहाँ बनाना होगा हम लोग को, कुछ बीच में न्यूक्लियस हो गया। फिर आप इस तरह से बनाओगे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को, फिर यहाँ एक नोड बना देते हैं हम लोग हैं, और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिलेगा आपको। तो बुक में भी अगर देखोगे आप एनसीईआरटी बुक में, तो इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ एक और भी नोड है, तो एक और यहाँ नोड हम बनाते हैं लाइक दिस। सो वी आर मेकिंग लाइक दिस, ठीक है। ये आपका बाउंड्री हो गया। सो यहाँ दो नोड आपको दिख रहा होगा, एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये, खाली जगह है। तो दीज आर रेडियल नोड, ठीक है ना। फिर हम यहाँ बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2p ऑर्बिटल। इसमें क्या निकाले थे हम लोग, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड और एंगुलर नोड। इसके लिए फॉर्मूला था n माइनस l माइनस 1। तो n यहाँ 2 है, 2 माइनस 1 माइनस 1 मतलब कितना आएगा, 0 आएगा, तो होगा ही नहीं, ये 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसका कैसे आएगा 2p का, इसमें बोले तो इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, एक होता है 2px, 2py और 2pz। 2px कैसा होगा, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ आप सपोज दिस इज वाई एक्सिस, x हो गया। तो इसके अलोंग ये ऑर्बिटल होगा डम्बल से, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक संभावना मिलेगी आपको। तो इसका नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, दिस इज अ प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है। सो ये जो प्लेन आएगा उसको बोलेंगे हम नोडल प्लेन बोलते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा, मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ होगा। तो नोडल प्लेन इसका क्या आएगा, दिस इज वाई जेड प्लेन, दिस इज द नोडल प्लेन, मतलब वाई जेड प्लेन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं 2px का। तो 2px कैसा हो जाएगा, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, इसके अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस स्पेस में। यहाँ पे नोडल प्लेन क्या आएगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सपोज दिस इज जेड एक्सिस, कि हम बना नहीं सकते हैं ऊपर, इसीलिए हम बना रहे हैं साइड में। तो इसका नोडल प्लेन क्या आएगा, इसका नोडल प्लेन हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। इसके लिए क्या आ जाएगा 2pz के लिए, सो इट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो एक्स मानते हो, इसको वाई मानते हो आप, तो सपोज इसको मान लो आप जेड। दिस आर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या होगा नोडल प्लेन, तो दिस इज हो जाएगा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है। लेते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में, सपोज 3D बात करते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल था, तो एक बार हम 5 को बताते हैं शेप। सो एक था आपके पास 3D XY, फिर था आपके पास 3D YZ, फिर था 3D XZ था, ठीक है ना। सो इसमें से दिस आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, मतलब एक्सिस का ये सब नहीं होगा। तो ये किस तरह होगा, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है, डबल डबल शेप होता है, इसका मालूम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसी स्पेस में पाया जाएगा। इसका नोडल प्लेन से क्या हो जाएगा, दिस इज जेड एक्सिस, जो वर्टिकली ऊपर होगा। तो आप यहाँ बोलोगे कि ये जो प्लेन आएगा, मतलब प्लेन मिड फ्रॉम वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये प्लेन आएगा प्लेन मिड फ्रॉम एक्स एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ नोडल प्लेन कितना आने वाला है, 2 आएगा, वाई जेड प्लेन आएगा एंड एक्स जेड प्लेन आएगा। तो आपको हम बताए थे इसके लिए कितना आएगा आपके पास नोडल प्लेन, या फिर एंगुलर नोड कितना आया था, दिस इज एल के बराबर था, और एल डी के लिए 2 आता है, तो यहाँ पर 2 आएगा एंगुलर नोड, 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसमें कितना था रेडियल नोड, कितना था, इट विल बी 0, ठीक है। तो पहला बन गया आपका डी एक्स वाई बन गया, फिर डी वाई जेड। तो यहाँ पर ही हम नेक्स्ट बात करते हैं डी वाई जेड को। तो सपोज यहाँ सपोज अगर ये y होगा और इसको मान लो आप z, तो ताकि बनाने में आपको आसानी हो यहाँ पर ही, तो दिस इज अलोंग इसके बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या आ जाएगा, यहाँ होगा नोडल प्लेन एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। फिर आपका डी एक्स जेड,
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग है डी एक्स जेड। तो ये कैसा होता है, तो ये आपका एक्स और जेड के बीच में होता है। तो ये आपका बीच में बन गया, बीच में बन गया। नोडल प्लेन क्या आएगा, सो इट विल बी वाई जेड एंड एक्स वाई प्लेन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें और क्या होता है, एक्सियल होता है आपका 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी होता है। तो इसका जो बनाए थे शेप, दिस इज एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इसका नोडल प्लेन क्या बनेगा, तो इसका नोडल प्लेन बन जाएगा, दिस इज द नोडल प्लेन, ये आपका नोडल प्लेन है इसका। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पर ही टू नोडल प्लेन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना, देखो एक्स एक्सिस से एंगल इसका कितना होगा 45, यहाँ पर हो जाएगा, इधर 45 हो जाएगा, वाई एक्सिस से 45 है। ठीक है, यहाँ दो नोडल प्लेन है, दिस इज नोडल प्लेन, सो आल्सो नोडल प्लेन। फिर आएगा आपका 3D जेड स्क्वायर। इसका शेप क्या था, इसका शेप था लाइक दिस। तो एक हम मान लिए जेड एक्सिस, इसके लॉन्ग ऑर्बिटल था यहाँ पे, और एक्स वाई प्लेन में था कुछ इस तरह का रिंग था। तो दिस इज नोन एज बेबी सूथर, है ना, ऑर्बिटल, जिसका शेप उसी जैसा होता है। तो अब यहाँ पे नोडल प्लेन क्या आएगा, तो यहाँ अब कोई आपके पास नोडल प्लेन यहाँ नहीं होगा, तो देयर इज नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ देख सकते हो आप कि न्यूक्लियस जो बीच में होगा, वहां से अगर आप इस में देखो आप, तो दे विल फॉर्म अ कोन। इस कोन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ दो कॉनिकल सरफेस बन रहा है, बोल सकते हो आप, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यहाँ बोल सकते हो, यहाँ पर ही टू conical surface where no electron found, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गया आपका नोड है, नोडल प्लेन के बारे में।